हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मैंने ये जो दो डिफरेंस होता है काइंड्स और पार्ट्स, उन दोनों डिफरेंस को अच्छे से पिछले वीडियो में बताया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काइंड्स मीन्स होता है सेंटेंस के प्रकार, यानी सेंटेंस की क्वालिटी के आधार पर सेंटेंस को देख करके बताया जाएगा कि वे किस प्रकार का सेंटेंस है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। और जो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था उसमें किसी भी पार्टिकुलर सेंटेंस के पार्ट को देखा जाता है कि उसमें कितने भाग हो सकते हैं। उसमें सेंटेंस के नेचर और सेंटेंस की क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता है, उसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं। जिसमें हम लोगों ने दो प्रकार का पढ़ा था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आज हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार का होता है, यानी देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कहीं कहीं काइंड्स को टाइप्स भी लिखा होता है। काइंड्स और टाइप्स दोनों एक ही चीज हैं, दोनों का मतलब भेद या प्रकार ही होता है। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। पहला एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य कहते हैं। तो द फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस। सेकंड टाइप इज इंपरेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञा सूचक वाक्य। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंस से शुरुआत किया था। तो जैसा कि है, मैंने आप लोगों से अगर एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप लोग उसका जवाब बताइएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का यही आंसर होगा कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। लेकिन आप गलत हैं। अल्फ़ाबेट 1 होता है और उसके अंदर लेटर्स 26 होते हैं। यानी कि अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, अल्फ़ाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। और अल्फ़ाबेट एक ही होता है, यानी वर्णमाला एक ही होता है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। तो अल्फ़ाबेट एक होता है और उसमें जो 26 होते हैं वे लेटर्स होते हैं। तो 26 लेटर से मिलकर एक अल्फ़ाबेट बना होता है और उन सभी लेटर्स के ग्रुप्स को वर्ड्स बोलते हैं। यानी अगर ढेर सारे वर्ड्स, ढेर सारे लेटर्स आपस में मिलकर एक कंप्लीट सेंस वाला वर्ड बनाते हैं, एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, तो उसको वर्ड कहते हैं। और ढेर सारे वर्ड आपस में मिलके एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, उसको सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा। और बहुत सारे सेंटेंस मिलकर के पैराग्राफ बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं। तो आज हम लोग सेंटेंस के काइंड्स पढ़ेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, न कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। वो भाग हम लोगों ने पिछले वीडियो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के आधार पे पढ़ लिया है। कुछ बच्चों को ये बात थी कि उन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आई थी। मैं एक बार बता देता हूँ। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यदि इस पूरे सब्जेक्ट में जिस किसी के बारे में बात की जाती है वह उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, और उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह उसका प्रेडिकेट होता है। ज़्यादातर सेंटेंस में वाक्य का पहला या दूसरा वर्ड मिल करके सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी अगर हम लोगों ने कहा राम इज गोइंग टू स्कूल, तो इसमें राम जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राम के बारे में बात की जा रही है। और बाकी बचा हुआ इज गोइंग टू स्कूल, यानी उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है वही सभी प्रेडिकेट में आ जाता है। तो ये थी पिछले वीडियो की बातें। अब हम लोग बात करते हैं आज की वीडियो की। हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। यानी सेंटेंस की जो क्वालिटी के आधार पर देखा जाए, सेंटेंस के नेचर के आधार पर देखा जाए, तो ये सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कहीं काइंड्स और कहीं टाइप्स भी लिखा होता है, दोनों एक ही चीज है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य।
ऐसा वाक्य जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को एज स्टेटमेंट के तौर पर, एक आइडिया के तौर पर, या फिर किसी को कुछ कहने के तौर पर एक स्टेटमेंट के आधार पे बोल देते हैं, वे सभी एजर्टिव सेंटेंस होते हैं। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। एंड अंत में है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कहीं कहीं किसी किसी बुक में 4 टाइप्स ही होते हैं, यानी ऑप्टेटिव नहीं दिया होता है और कहीं कहीं दिया होता है, इसलिए मैंने 5 प्रकार बता दिया है। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि प्रार्थना सूचक, जब किसी को कोई प्रे किया जाता है, किसी के लिए कोई ब्लेसिंग, प्रे इत्यादि शब्दों के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस या प्रार्थना सूचक वाक्य होता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेंटेंस की, एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। An assertive sentence simply makes a statement or expresses an opinion, fact और idea। यानी कि अगर हम लोग एक सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं या फिर अपना कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, यानी अपने अंदर कोई ओपिनियन बोलते हैं, या फिर कोई फैक्ट हो, कोई आइडिया हो, ये सारी चीज़ें एजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आती हैं। नाम से पता चलता है, हमने क्या बताया, कथात्मक वाक्य, यानी कोई भी सिंपली कोई भी चीजें बोल दी जाती हैं, वे सभी एजर्टिव सेंटेंस में आती हैं। जैसे एग्जांपल में है महात्मा गांधी नोन एज द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, यानी महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसको हम लोग एजर्टिव सेंटेंस कहेंगे। दूसरा, अगर मैंने बोल दिया श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर यह भी एक एजर्टिव सेंटेंस है। हमने बोल दिया राम इज अ गुड बॉय, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज ईटिंग अ फूड, ये सभी एक सिंपल स्टेटमेंट है। ओके, ये सभी एजर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। यानी कि जब कोई भी सिंपल स्टेटमेंट में कोई सकारात्मक बात की जाती है, वह अफर्मेटिव में चला जाता है, और यदि उसमें कहीं से नॉट, नो, नेवर इत्यादि वर्ड आ जाते हैं तो वो भी एक सिंपल स्टेटमेंट ही होता है, लेकिन वे निगेटिव में चला जाता है। इसीलिए एजर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स बताए गए हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एजर्टिव का मतलब, अफर्मेटिव का मतलब जो सिंपल हो और जिसमें नो, नॉट, नेवर ये सभी लग करके आ जाए, तो वो निगेटिव सेंटेंस में चला जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स एन इंपरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड और मेक्स अ रिक्वेस्ट। जैसा कि मैंने यहाँ पर भी साइड में लिखा हुआ है, एजर्टिव सेंटेंस मीन्स से, इन्फॉर्म या टेल, यानी किसी को कुछ कहना या फिर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना एजर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इंपरेटिव मीन्स किसी को कमांड देना, किसी को कोई ऑर्डर देना, किसी से रिक्वेस्ट करना या किसी को एडवाइस देना, ये सारी चीजें इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाती है। यानी किसी को भी आदेश देना, किसी को कोई ऑर्डर देना, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना, किसी को कोई एडवाइस देना, इस टाइप की जितने भी सेंटेंस आएंगे वे सभी इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे लिखा हुआ है गो देयर, वहां जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, ये कमांड सेंटेंस है, मैंने किसी को आदेश दिया है। सिट डाउन, स्टैंड अप, गो देयर, ये सभी चीजें कमांड वाली चीजें हैं, तो ये सभी इंपरेटिव सेंटेंस में आती हैं। अगला है लेट मी गो नाउ, मुझे जाने दो, मुझे अब जाने दो, तो ये किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दो, तो ये रिक्वेस्ट वाले वर्ड भी इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दीजिए, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस में ही आता है। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, सिंपली कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, किसी से कुछ पूछना हो या फिर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, वे सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे आर यू प्लेइंग, अब इसमें 2 तरह के इंट्रोगेटिव आते हैं। पहला, जिसका आंसर यस नो केवल होता है, यानी यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर केवल यस नो होता है, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं हाउ आर यू, तो आप लोग कहेंगे आई एम फाइन। यदि मैं आप लोगों से पूछूं
आर यू ईटिंग अ फूड, तो आपका सिंपल आंसर होगा यस या फिर नो। तो ये सभी चीजें यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। और दूसरा होता है WH वर्ड, यानी जिस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग में WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड, जैसे व्हाट, वाई, विच, वेयर, हाउ, ये सभी वर्ड आते हैं वे WH वर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर है व्हाट इज योर नेम, इसका जो आंसर होगा आप लोग का यस नो में नहीं होगा, आपको पूरा बताना पड़ेगा। तो व्हाट इज योर नेम एंड आर यू प्लेइंग, दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही हैं, लेकिन दोनों दो प्रकार के हैं, एक यस नो वाला है और एक WH वर्ड वाला है। आगे के दो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये पूरा 3 काइंड्स अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा, कोई चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न होगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे कॉल करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। इस वीडियो के पूरा देखने के लिए